कौन कौन सी ऐसी 6 चीजें हैं जो वेटनरी डॉक्टर को आनी चाहिए। और इसके अलावा सबसे कॉमन सवाल जो सब लोग ही मुझसे पूछते हैं कि भाई जो बिगिनर होते हैं जिनका तजर्बा 3 साल होता है, 5 साल होता है, तनख्वाह कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, पोजीशंस टू अप्लाई, कि कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जिनके ऊपर एक वेटनरी डॉक्टर जो है वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपको ये सारी चीजें आती भी हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपको सब कुछ आता है, अगर आपको ये चीज नहीं आती ना तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब अमारात से। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो स्पेशल वेटनरी डॉक्टर्स के लिए है, वेटनरी जॉब्स के हवाले से है जो आप यूएई की तमाम रियासतों के अंदर जो है वो हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो वेटनरी डॉक्टर चाहे उसका तजर्बा 5 साल है, 7 साल है या बिगिनर है, तो वो कौन कौन सी ऐसी 5 जगह हैं जहां पे वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है दुबई के अंदर या यूएई के अंदर। इसके अलावा नाजरीन मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी 6 चीजें हैं जो वेटनरी डॉक्टर को आनी चाहिए। और इसके अलावा सबसे कॉमन सवाल जो सब लोग ही मुझसे पूछते हैं कि भाई जो बिगिनर होते हैं जिनका तजर्बा 3 साल होता है, 5 साल होता है, तनख्वाह कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पोजीशंस टू अप्लाई, कि कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जिनके ऊपर एक वेटनरी डॉक्टर जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, वो इस वीडियो में वो एंड पे बताऊंगा। चलें जी, बात करते हैं सबसे पहले वो 5 जगहें जहां पर एक वेटनरी डॉक्टर यूएई में अप्लाई कर सकता है। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेट क्लिनिक्स। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये बात बताने लगा हूं कि वेटनरी पेट क्लिनिक चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बहुत ज़्यादा तादाद में दुबई के अंदर जो है वो वेटनरी क्लिनिक्स मौजूद हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि रशिया से, अमेरिका से, यूरोप से, जहाँ से भी आए हुए हैं, कम अज़ कम हर घर के अंदर आपको 2-3 पेट्स जो है वो ज़रूर मिलते हैं। यहाँ तक बात की जाए वेटनरी क्लिनिक्स की तो देयर आर मोर देन 500 वेटनरी क्लिनिक्स हियर इन दुबई। तो पेट क्लिनिक एक चीज़ मैंने आपको बता दी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 के ऊपर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जी डेयरी फार्म्स। डेयरी फार्म्स चूँकि यूएई 7 रियासतें हैं, अजमान, उम्मुल क्वीन, शारजा, फुजैरा, रास अल खैमा, अबू ज़ैबी, दुबई। दुबई जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है और यहाँ पे दुनिया के तमाम लोग जो है मोर देन 7000, तो अभी खबर सुनने में आ रही है कि 7000 से ज़्यादा दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है वो 2024 में यहाँ पे मुंतकिल हो जाएंगे। मैंने आपको बात की डेयरी फार्म्स की, तो आप अलैन वाली साइड पे, अजमान वाली साइड पे, इन जगहों पे जो है वो ज़्यादा डेयरी फार्म्स होते हैं। आप लोग वहाँ पे भी जो है वो जॉब्स हासिल कर सकते हैं। आपको क्या क्या आना चाहिए इसके बारे में मैं सेकेंड फेज में बताऊँगा। तीसरी एक बहुत बड़ी कॉमन और फेमस जो है यहाँ पे काम है वो है जी मार्केटिंग का। और मार्केटिंग के अंदर आप यहाँ पे जॉब्स जो है वो इजीली हासिल कर सकते हैं। अब थोड़ी सी शराइत में सख्ती आ रही है, वो ये है कि आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तो मार्केटिंग की जॉब्स जो है वो आपको इजीली मिल जाती हैं। आप मार्केटिंग की जॉब्स जो है वो मेडिसिन कंपनी में हासिल कर सकते हैं, आप मार्केटिंग की जॉब जो है वो फूड कंपनी में हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपने सर्च करनी है जॉब्स, तो आप इंडीड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैंने आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बताई हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड यू कैन ईजिली गेट द मैसेज फ्रॉम देम एंड देन यू कैन गो फॉर एन इंटरव्यू। इसके अलावा एक और जो है वो है इक्वाइन एंड कैमल। अभी जैसे यहाँ पे दुबई कैमल हॉस्पिटल है, इक्वाइन के हैं, यहाँ पे जू हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मकसद कहने का ये है कि अल्टीमेटली इन यूएई देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इक्वाइन एज वेल। और लास्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो है वाइल्ड लाइफ। जू हैं, यहाँ पे जू मौजूद हैं, तमाम ही रियासतों के अंदर जू मौजूद हैं, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी, आप लोग इजीली वहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जी सबसे ज़रूरी बात जो है, ये बातें तो हो गई आप अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लेकिन भाईजान अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या आना चाहिए। एक वेटनरी डॉक्टर को दुबई में आकर जॉब हासिल करने के लिए क्या क्या आना चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 है सर्जरी। सर्जरी के ऊपर कोई कंपनसेशन नहीं है, आपको कम अज कम एटलीस्ट न्यूटर और स्पे
ये 2 सर्जरियां हैं, न्यूट्रिंग और स्पेइंग, ये 2 सर्जरी आपको कम से कम जरूर आनी चाहिए। बाकी सॉफ्ट टिश्यूज की जो सर्जरी है जिसमें गैस्ट्रोटमी, एंड्रोटमी, ये चीजें भी अगर आपको आती हैं तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। और मजेदार चीज ये है कि जहाँ पे जो भी वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको सर्जरी पे अबूर हासिल होता है, वो बहुत अच्छी सैलरीज यहाँ पे ले रहे हैं। दूसरी चीज क्या आनी चाहिए एक वेटनरी डॉक्टर को, एंड दैट इज वैक्सीनेशन। आपको वैक्सीनेशन जो है वो पेट्स की हो, कैमल्स की हो, एक्वाइन की हो, लार्ज एनिमल की हो, बोवाइन की हो, कैनाइन की हो, फेलाइन की हो, व्हाटएवर इट इज, आपको क्लियर कट वैक्सीनेशन शेड्यूल्स के बारे में, वैक्सीनेशन लगाने के बारे में कि किस तरह से लगानी है, वो सारी चीजें आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो आनी चाहिए। नंबर 3 इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर जो है ना वो आपके लैब टेस्ट आते हैं कि कैसे आपने परफॉर्म करना है, सीबीसी कैसे आपने जो है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। नंबर 4 पे हम आ जाते हैं और वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आने चाहिए कि किस किस तरीके से आप आईवी कर सकते हैं, कैथीटर पास करना आना चाहिए, इंट्रामस्कुलर आपको आना चाहिए, सबकट कैसे करना है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, मींस कि टैबलेट आपने कैसे जो है वो पेशेंट को पास करनी है। तो ये सारी चीज़ें, अनीमा वगैरह करना आना चाहिए, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। 5वीं और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने लगूँ ना कि अगर आपको ये सारी चीज़ें आती भी हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपको सब कुछ आता है, अगर आपको ये चीज नहीं आती ना तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली। एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। मैंने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ जॉब हियर इन दुबई और ऑल यूएई। इवन कि आप गल्फ की बात करें या एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज आपके जितने भी यहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं दे ऑल आर रशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, सो यू हैव टू कॉन्टेक्ट देम विद इन इंग्लिश। योर इंग्लिश शुड बी परफेक्ट। और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है 6ठी, वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। आपका क्लाइंट जो है वो आधे से ज्यादा तो आपके कॉन्फिडेंस से ही सेटिस्फाई हो जाता है। बात जो मैंने शुरू में बोली थी खुशखबरी वाली, वो खुशखबरी सुन लें। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दुनिया के मुल्कों में आपको जाके टेस्ट पास करना पड़ता है और तब जाके आपको वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपकी वेटनरी की डिग्री जो 5 साल डिग्री आपने पाकिस्तान से की है या इंडिया से की है या बांग्लादेश से की है, उसको यहाँ पे इक्विवेलेंसी मिल जाती है। दैट इज समथिंग ग्रेट एंड एक्सेप्शनल एज फॉर एज वेटनेरियन कंसर्न। ये कि इक्विवेलेंसी आपको लेके देनी पड़ती है और इक्विवेलेंसी पे मैंने आपकी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखिएगा। इसके अलावा टेस्टेशन के ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी देखिएगा, भरपूर इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी जो सारे लोग जानना चाहते हैं, वो है जी सैलरी, रोकड़ा के दरम कितने मिलेंगे। भाई देखो बात सुनो, ये डिपेंड करता है। अब बिगनर एक बंदा जिसने 2024 में डिग्री खत्म की है और वो यहाँ पर आ रहा है, अच्छा इसमें एक और बड़ा फैक्टर है, याद रखिएगा, लक भी बहुत मैटर करती है, क्लिनिक का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, क्लिनिक का ऑनर कैसा है वो बहुत मैटर करता है, क्लिनिक की मैनेजमेंट कैसी है, ये सारी चीजें इसमें डिपेंड कर रही होती हैं। तो जो अभी तक मैंने जज किया है कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको मिनिमम 3000 से ऊपर सैलरी ऑफर हो जाती है, मिनिमम 3000। अगर आपकी लक अच्छी है तो ज्यादा भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा, अगर आपका 3 साल का तजर्बा है पोस्ट डिग्री तो आपको 5000 दरम से भी ऊपर मिल जाता है। और अगर आपका तजर्बा 5 ईयर से ज्यादा है, 8 से 10,000 रुपए इजीली यहाँ पे ले रहे हैं। बाकी लक के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग 15-20 हज़ार दरम भी इजीली ले सकते हैं और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इजीली यहाँ पे ले रहे हैं। तो डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिकल स्किल्स, इट डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने सॉलिड हैं और कंसिस्टेंट हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी पोस्ट होती है वो तो वेटनरी सर्जन की होती है। नंबर 1 इज वेटनरी सर्जन, ठीक है। वो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है, इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन सर्जरी यू कैन इजीली गेट दैट जॉब, ठीक है। इसके अलावा आपको वेटनरी असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा नंबर 3 पे आप वेटनरी नर्स के तौर पे जॉब कर सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर आप जो है वो सेल्समैन की जॉब कर सकते हैं। नंबर 5 पे आप मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं। आप वेटनरी क्लिनिक मैनेजर के तौर पे कर सकते हैं। आप जो है वो किसी
फूड कंपनी में या मेडिसिन कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब कर सकते हैं, तो दे ऑल आर अ वंडरफुल जॉब्स हियर फॉर वेटनेरियन इन दुबई, सिंपल एज दिस। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो बड़ी एंड पे चीज़ होती है ना, कि जितने पैसे आपकी सैलरी पे लिखे हैं वो सारे के सारे आपको मिलते हैं, नो टैक्स। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से हबीबी कम टू दुबई, बिकॉज दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू कैन ईजिली ग्रो हेयर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और ये वीडियो तमाम वेटनेरियन तक स्प्रेड करें। मुझे उम्मीद है कि मैंने तमाम पहलुओं को क्लियर किया होगा। डॉक्टर जलीस मिर्जा, अल्लाह हाफिज।